हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन के पार्ट 7 में आ गए हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले जाके देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 7 को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा बात तो आप मान ही लिए होंगे और उसको जाके आप देख ही लेंगे। अब हम लोग चलते हैं। यूज ऑफ शैल बी के बारे में पार्ट 6 में पढ़े थे, लेकिन उसका सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग फाइनली आज हम लोग पार्ट 7 में सीखेंगे कि उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और उसको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग कैसे बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लेंगे पहला हमारा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर दे दिया है। अब हम लोग फाइनली जान चुके हैं कि शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा। तो याद रखेंगे कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जितनी सब्जेक्ट बच गई या जितने आप मान लीजिए कि सिंगुलर या पुलर सब्जेक्ट अगर बच गया या फिर यू बच गया, दे बच गया, इट बच गया, दिस ये सब जो भी आपको फाइनली आपको दिखाई दे दे उन सबों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल वी का प्रयोग करेंगे। ओनली सिर्फ आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। अब जरा सा समझेंगे। इस सेंटेंस हमारा दे दिया कि हम लोग नेक होंगे, हम लोग नेक होंगे। सेंटेंस दिया हुआ है कि हम लोग नेक होंगे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। और वी के साथ यहां पे क्या दिया हुआ है, शैल या विल लगाइए। तो सब्जेक्ट तो मैंने लिख लिया कि वी, शैल या विल कह रहा है लगाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल बी जेंटल। दूसरा दे दिया कि आप खुश होंगे। आप खुश होंगे तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। और यू के साथ क्या हो जाएगा, विल बी हैप्पी। तीसरा मान लीजिए कि मैं ईमानदार होऊंगा, मैं ईमानदार होऊंगा। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ क्या लग जाएगा, शैल बी ऑनेस्ट। फिर चौथा मान लीजिए कि सेंटेंस दे दिया गया कि सीता अच्छी होगी। सीता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सीता। उसके बाद क्या लग जाएगा, विल बी गुड। अब दोस्तों मैंने समझ गया हूं, अब तुमने समझ गया होगा कि इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, सेंटेंस को कैसे बनाया हम लोगों ने, शैल बी विल पर गागे की देखिए ना, और कर्ता जो है सो फ्यूचर में क्या कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, कौन सी अपनी आदत को दर्शा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने पार्ट 6 में अच्छी तरह से समझा चुका हूं कि गागे की रहेगा तो क्या होगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके सीरीज है, उसको पहले आप देख लीजिए, तब पार्ट 7 देखिए। अभी देखते होंगे, हट जाइए, जाके पहले 6 को देख लीजिए। अगर नहीं देखे होंगे तब देख लिए होंगे तो 7 तो आसानी से आप समझ जाइएगा। अब इसी में मान लीजिए कि आपका दे दिया, दूसरा स्ट्रक्चर दे दिया कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा कि जब नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे ना, अगर वह सेंटेंस फ्यूचर टाइम को दर्शाता होगा तो वैसे सेंटेंसों के साथ हम लोग शैल बी का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन बी से पहले नॉट लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि बी से पहले नॉट लगा हुआ है। जैसे कहा सेंटेंस में कि हम लोग नेक नहीं होंगे, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि हम लोग नेक नहीं होंगे। तो ठीक है, नहीं भी हो सकते हैं। तो वी और वी के साथ क्या लग जाएगा, शैल।
और शैल से पहले क्या कह रहा है, नॉट लगाने के लिए, और बी जेंटल। इसी में दूसरा लिख लीजिए कि आप खुश नहीं होंगे, किसी कारणवश आप खुश नहीं होंगे, तो आप खुश नहीं होंगे। तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, विल, और विल के बाद क्या लग जाएगा, नहीं है तो पहले नॉट बी हैप्पी। तीसरा मान लीजिए कि कह दिया कि राम अच्छा नहीं होगा, तो राम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, राम, उसके बाद क्या लग जाएगा, विल नॉट बी गुड। चौथा है कि मैं चालाक नहीं होऊंगा, तो मैं चालाक नहीं होऊंगा, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, सैल। फिर क्या करेंगे, नॉट बी क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग फाइनली स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को समझ गए हैं। अब हम लोग 3 और 4 को समझेंगे और इसी तरह 5 और 6 को समझेंगे। आज हम लोग पार्ट 7 में यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी को फाइनली पूरा डिस्कशन के साथ इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो यूज ऑफ हैव एंड हैड होगा। हैव, हैज या हैड लेके चलेंगे, या ऐसे भी कर लेंगे कि यूज ऑफ हैव हैज को लेके चलेंगे, फिर अगले वीडियो की सीरीज में उसको हम हैड को लेके आएंगे। एक सीरीज में जब पढ़ते चलिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करेंगे, कोई भी ट्रांसलेशन की बुक से इसको बनाने का हर संभव प्रयास कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अंग्रेजी को अगर समझना है तो उसकी बनावट, पहचान, रिमार्क और वर्ड मीनिंग, सबसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्ड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर वर्ड मीनिंग आपको याद हो गया तो समझ लीजिए 50% जो दिक्कत होती है अंग्रेजी में वो आपको नहीं होगा। ट्रांसलेशन हम लोग क्यों सीखते हैं, ट्रांसलेशन जो हम लोग सीखते हैं वो इसलिए सीखते हैं कि इसमें हमको सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाएगा, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाएगा, किसी भी भाषा वाले शब्द को कैसे जोड़ा जाएगा, किसी भी सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाएगा। इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेशन का प्रयोग करते हैं। अब जरा सा तीसरा स्ट्रक्चर को समझेंगे कि तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि आपका क्या बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर है कि शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दे दिया आपको, बी यहां पे होगा। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे वाले सेंटेंस में हम लोग शैल या विल बाहर करेंगे, तो जिसमें क्या लागल हो या क्या नहीं लागल हो, ऐसे सेंटेंस में शैल या विल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे पहला सेंटेंस देख लीजिए कि दे दिया कि वह नहीं, मान लीजिए कि कह दिया कि क्या वह अच्छा होगा, तो क्या लागल है और वह है, तो वह तो क्या है हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं समझ रहे तो पार्ट 1 जाके देखिए। तो वह है, वह हमारा है, तो क्या वह अच्छा होगा, लड़की के बारे में चर्चा की जा रही है, तो वह अच्छा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही होगा, और ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि विल ही बी गुड। इसी में दूसरा सेंटेंस दे दिया कि क्या आप चालाक होंगे, तो क्या का इंग्लिश पहले, तो क्या हो जाएगा, आप है तो यू के साथ क्या लगेगा, विल, और विल के बाद क्या लगेगा, यू, उसके बाद बी और क्लेवर। तीसरा दे दिया क्या सीता अच्छी होगी, क्या बनाएंगे,
विल सीता बी गुड। चौथा सेंटेंस दे दिया कि क्या हम लोग खुश होंगे। तो क्या हम लोग खुश होंगे, तो यहां पे क्या बाहर हो जाएगा, शैल बाहर हो जाएगा। तो शैल वी फिर बी और खुश का इंग्लिश क्या हो जाता है, हैप्पी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये भी सेंटेंस आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पे चलेंगे। तो फोर्थ नंबर क्या कहता है कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको कह रहा है बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, प्रथम सेंटेंस को लेके चलेंगे। इसे मान लिए कि कहा कि क्या वह अच्छा नहीं होगा। अब आसान आपको लगता होगा इसको समझने में, तो क्या वह अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, विल ही नॉट बी गुड। दूसरा दे दिया कि क्या आप चालाक नहीं होंगे, क्या आप चालाक नहीं होंगे। तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहां पे, विल यू नॉट बी क्लेवर। तीसरा आपका दे दिया कि क्या सीता अच्छी नहीं होगी, क्या सीता अच्छी नहीं होगी। तो क्या सीता अच्छी नहीं होगी, यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, विल सीता नॉट बी गुड। और चौथा दे दिया हमारा कि क्या हम लोग खुश नहीं होंगे, क्या हम लोग खुश नहीं होंगे। तो क्या हम लोग खुश नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, शैल बाहर हो जाएगा, शैल वी नॉट बी हैप्पी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और फाइनली हम लोग स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि WH वर्ड वाले सेंटेंस को समझेंगे और उसी पर से हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। क्योंकि आपको भी मन होता है कि सर थोड़ा देर पढ़ाते तो अच्छा रहता है, इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि आपको थोड़े देर का ही वीडियो दे, ताकि आप अच्छी तरह से उसको भी देख ले और मेरा भी काम हो जाए और आपका भी काम बन जाए। आपका काम क्या होगा कि आप सेंटेंस को सीख जाइएगा और मेरा काम क्या होगा कि मैं भी फेमस हो जाऊंगा। तो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 5 और 6 के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 और 6 के बारे में क्या होता है उसको जरा समझेंगे। पिछली पार्ट 6 में आपको सारे स्ट्रक्चर लिखा दिए। किसी को अगर डाउट है जाके पार्ट 6 में जाके वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान देंगे कि हमारा स्ट्रक्चर है 5 नंबर। दे दिया हमारा स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा 5 नंबर स्ट्रक्चर है। कुछ नहीं करेंगे। WH वर्ड आप नहीं समझ रहे होंगे, अगर आप न्यू होंगे तो आप क्या कीजिए कि पहले सारी सीरीज की वीडियो को देख लीजिए। पार्ट 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है, उसको पहले आप देख लीजिए। पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए, तब आप इसको समझ जाइएगा। और कोशिश कीजिए पार्ट 1 से देखने का, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। सेंटेंस दे दिया कि हम लोग नेक क्यों होंगे।
जाहिर सी बात है कि हम लोग नेक क्यों होंगे, कोई तो रीजन होगा तब ना नेक होंगे। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। और व्हाई के बाद कहता है शैल वी। शैल वी सब्जेक्ट के अनुसार रखता है, तो यहां वी है, वी के साथ क्या लग जाएगा, तो शैल। तो व्हाई शैल वी और उसके बाद बी और उसके बाद क्या लगा देंगे, जेंटल। दूसरा मान लीजिए कि दे दिया कि आप खुश क्यों होंगे। आप खुश क्यों होंगे, पहले क्या लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। आपका इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। व्हाई विल यू बी क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस मान लीजिए कि कह दिया कि मैं क्यों चालाक होऊंगा। मैं क्यों चालाक होऊंगा, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। तो लिखेंगे व्हाई और व्हाई के साथ क्या लग जाएगा, शैल, क्योंकि मैं लिखा हुआ है। व्हाई शैल आई बी क्लेवर। चौथा सेंटेंस मान लीजिए कि कहा दिया गया कि सीता अच्छी क्यों होगी। तो क्यों का इंग्लिश लिखेंगे पहले, व्हाई विल सीता बी गुड। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग फाइनली पार्ट 6 पे चलते हैं इसी के। तो 6 नंबर स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है कि पहले आप WH वर्ड लिखिएगा, उसके बाद शैल या विल लिखिएगा, उसके बाद ये कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद फिर कह रहा है कि नॉट लिखिए, उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए। सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो उसको देना जरूरी होता है, उसको ना दीजिएगा तो फिर सेंटेंस आपका अधूरा रहेगा हिंदी के हिसाब से। तो WH वर्ड है, शैल या विल है, सब्जेक्ट है, नॉट है, बी है, ऑब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क है। अब सेंटेंस हमारा दे दिया यहां पे कि हम लोग नेक क्यों नहीं होंगे। हम लोग नेक क्यों नहीं होंगे, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। उसके बाद क्या लगेगा, शैल। और शैल के बाद ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाने के लिए तो वी। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट। उसके बाद बी और उसके बाद हो जाएगा जेंटल, GENTLE लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है कि आप खुश क्यों नहीं होंगे। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा। और व्हाई के साथ क्या लग जाएगा, यू लगेगा कि शैल लगेगा। ध्यान दीजिए कि व्हाई लिखा हुआ है, अब यहां पे यू है और यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो व्हाई विल यू, उसके बाद नॉट बी हैप्पी। तीसरा है कि मोहन अच्छा क्यों नहीं होगा। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो क्यों का इंग्लिश व्हाई लिखेंगे, वो तो लिखते आ रहे हैं। उसके बाद मोहन है तो क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे। तो व्हाई विल मोहन, उसके बाद नॉट और क्या हो जाएगा, गुड। दोस्तों आपको मैंने अच्छी तरह से सभी स्ट्रक्चरों को समझा चुका हूं। यूज ऑफ शैल बी को अच्छी तरह से मैंने आपको एक एक सेंटेंस करके मैंने समझा दिया हूं। उम्मीद करता हूं साथियों कि इसको समझने में आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत जरूर होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस वीडियो के पूरी सीरीज को नहीं देखे हैं
तो पहले 1 2 3 4 5 6 को पहले देखिए, उसके बाद ही पार्ट 7 में पहुंचिए, बहुत मजा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने फाइनली 3 चीजों को समझा चुका हूं, यूज ऑफ एमिजार और यूज ऑफ वाज वेयर और यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, जो कि एक टाइप की सेंटेंस के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप ये तीनों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो वाकई में आपको टेंस बनाने में या आंसर राइटिंग लिखने में या किसी भी, जैसे काउ पे हो गया लेख लिखना, गधा पे हो गया लेख लिखना, टीचर पे हो गया लेख लिखना, तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और उसके बाद आपको बोलने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये हमारा सीरीज लगातार चलते रहेगा। अगर हमको पढ़ाने में या कोई अगर मिस्टेक अगर वर्ड में हो गया होगा तो आप क्या करेंगे, दिल पे नहीं लेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं पुनः उसको अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फाइनली आप समझ गए होंगे। तो अब जो आने वाली वीडियो है वो यूज ऑफ हैव एंड हैज पर है। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।